Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. गो आउटसाइड. ओके. डिवाइन टाइमिंग. and you got chemistry. Okay, let's check let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रही हैं. angels, higher beings and ancestors. Love life for Pisces in the month of March 2025. 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Four of Swords. Okay, मैं कैमरा एक बार ऊपर कर देती हूँ. ओके, ठीक है. Four of Swords. Your current energies of your person is Five of Cups. Intention of your person is Nine of Cups. Future action of your person is Three of Wands. Oh God, your energy, Queen of Cups, God. And future of the soul connection, Eight of Swords. Bottom of the deck is the World in reverse. Zodiac sign बता देती हूँ. आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, ये कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 3 हफ्ते के अंदर, पर मेरे हिसाब से इनका कांटेक्ट करने का जो वो है ना, टाइमलाइन है, दिख नहीं रहा है. मतलब मुझे दिख नहीं रहा है कि ये खुद से कांटेक्ट करेंगे. 3 हफ्ते रुक जाना. नहीं कांटेक्ट करते तो आप प्लीज कांटेक्ट करना. बात तो नहीं हो रही है फॉर श्योर. अगर ये नॉर्मल रीडिंग भी होती तो बात नहीं हो रही है. ओके, द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट ना पाइसीज, आप बहुत करेक्ट एनर्जी में हो. लाइक आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी पाइसीज. इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि डिस्कस करते हैं. पहले म्यूचुअल एनर्जी से शुरुआत करते हैं. फोर ऑफ सोर्ड्स. मेरे हिसाब से आप दोनों ही एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहते हो. मैं यहाँ ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ. ब्रेक मतलब एक दूसरे से थोड़ा स्पेस लेना चाहते हो, टाइम लेना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो कि क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए. आप दोनों के बीच में इतना कलेश, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई पास में कि अब आप दोनों का भाई थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए. मैं अपनी लाइफ में फोकस करूं, आपका पर्सन भी यही सोच रहा है मैं अपनी लाइफ में फोकस करूं. कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी स्लीप साइकिल को ठीक से कर रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो. म्यूचुअल एनर्जीज में कुछ भी ऐसा नहीं. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ही अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो. That's the mutual energies between both of you. Okay, रेस्ट कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो ताकि समझ सको कि क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. That's the mutual energies between both of you. Okay, talk about the current energies of your person. Five of Cups. अब आपके पर्सन की प्रॉब्लम बताती हूँ पाइसीज. आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि खुशी नहीं रहते. इनके सामने कुछ भी ला के रख दो, इनके लिए कुछ भी करो, बट ये हमेशा रहते हैं कंप्लेनिंग नेचर के. द रीजन इज दैट कि इंसान खुद में खुश नहीं. करंट एनर्जीज में ये बहाने, मतलब एक होता है ना कि फालतू रीजंस ढूंढना सामने वाले के ऊपर ब्लेम डालने के लिए. पाइसीज, आप परफेक्ट हो. आई कैन सी दैट यू आर इन अ परफेक्ट एनर्जी. आप केयरिंग हो, लविंग हो, सब कुछ करते हो. बट करंट एनर्जीज में या पाइसीज तो अच्छा है, बट पाइसीज के अंदर तो ऐसा है वैसा है. इस पर्सन को, आपके पर्सन को ये समझने की जरूरत है कि आपको दुनिया में कभी कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग चले. तो यहाँ पे इस पर्सन को, आपके इंसान को ये समझने की जरूरत है कि नेगेटिव में फोकस करने के बजाय पॉजिटिव में फोकस करो. जो पाइसीज जो मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट्स कर रहा है, जो केयर कर रहा है, जो लव कर रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा नजर डालेंगे ना तो इनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा. करंट एनर्जी से ये नहीं दिख रहा है इनका पास बड़ा खराब रहा है, ये मूव ऑन कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं कमी इनके अंदर है. हेट्रेड इनके अंदर है, सेल्फ लव की कमी इनके अंदर है. दैट इज अ रीजन ये आपसे लड़ाई झगड़ा करते हो. मुझे ऐसा ये नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बड़े मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कमिटमेंट ये वो. शायद आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, शायद आप लोग शादी करने वाले हो, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, बट यहाँ छोटी
छोटी छोटी बातों का ये भतंगड़ बनाते हैं, बात का भतंगड़ बनाते हैं। दैट्स योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, कि पाइसेस तो समझता ही नहीं, पाइसेस समझता है इसलिए वो अभी तक आपके साथ है, पाइसेस के अंदर इतना ज्यादा पेशेंस है इसलिए आपके साथ है। करंट एनर्जीज में इनको ये रवैया अपना चेंज करने की जरूरत है। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। ऐसे ही मतलब ये अगर किसी और को प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे पाइसेस में ये प्रॉब्लम है, दूसरा सामने वाला कहेगा आप बेवकूफ है एक नंबर के। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिज्म में क्या फर्क होता है, एक नेगेटिव इंसान में पॉजिटिव इंसान में क्या फर्क होता है, कि सामने वाला इंसान पॉजिटिव पे फोकस करता है, नेगेटिव पे फोकस नहीं करता है। ये इंसान सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव पे फोकस ही नहीं करते। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात की जाए विद 9 of Cups, इंटेंशन इनका है माई वे और दी हाईवे। मेरे अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप चलना चाहिए, जो मैं कहूँ जो मैं बोलूँ मेरे अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन चलो चलो चलने के लिए तैयार है। आप तो वो भी हो, पाइसीज होते ही इतने एडजस्टिंग नेचर के, पाइसीज का कुछ नहीं है। 90% आपकी मर्जी चले, अगर 5% भी मेरी मर्जी चले तो उसमें भी खुश होते हैं पाइसीज। तो इंटेंशन में अपने अकॉर्डिंग सब चलाना चाहते हैं। इंटेंशन में अब पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों दिख रहा है, ये पर्सन अपना ईगो बूस्ट करने के लिए आपसे लड़ते हैं, ये अपना ईगो बूस्ट करने के लिए आपसे आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसी किस्म की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। इंटेंशन में ऑफ कोर्स दे लव यू, प्यार है, बिल्कुल प्यार है, लाइकनेस है, बट कहीं ना कहीं अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, ईगो फुलफिल्ड करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये समझने की जरूरत है कि एक टाइम तक ही सामने वाला पर्सन आपका ईगो फीड कर सकता है, उसके बाद नहीं। प्रॉब्लम इनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज है और कुछ नहीं है। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि आप लोग घूमने जाते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान्स बनाते हुए दिख रहा है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाते हुए दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि इनके अंदर वो अकल नहीं है, विजडम नहीं है, ये सब जानते हैं कि ये जो बिहेवियर कर रहे हैं ये गलत है, ये भी रियलाइजेशन है। कभी कभार मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सामने वाले को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, बट इनको ये रियलाइजेशन है कि हाँ मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ पाइसिस के साथ, जो मैं अपनी अकड़ दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, जो मैं नेगेटिव, दे नो दिस। बट क्या ये सुधरते हुए दिख रहे हैं? द आंसर इज वेरी डाइसी, क्योंकि फ्यूचर बहुत खराब है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है वो ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगा, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बट ये जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना इनकी तरफ से आपके लिए, वो बढ़ते हुए दिख रही है। पाइसीज में यहाँ पे पूरे ओवरऑल केस में ये बोलूंगी कि प्लीज इनको आप लोग प्लीज कपल काउंसलिंग करिए, आप लोग किसी काउंसलर के पास जाइए, कोई तीसरा इंसान ही इन्हें समझा पाएगा, आप नहीं समझा पाएंगे। इन्हें अपना रवैया, इन्हें अपना बिहेवियर जो मैं बता रही हूँ वो चेंज करने की आवश्यकता है, तभी ये रिश्ता अच्छे से चलेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आपकी एनर्जीज इज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आप बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग भावना में हो, आप इस पर्सन को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, बहुत समझा रहे हो, प्यार से केयर से हैंडल कर रहे हो। गुड फॉर यू पाइसीज। मैं बोलूंगी एटलीस्ट 4-5 महीने और देखिए इस रिश्ते को, नहीं समझ आता देन टेक अ डिसीजन। बट आप बहुत हील्ड एनर्जी में और बहुत प्यार एंड केयर से इस पर्सन के साथ रह रहे हो, इनको समझाइए, प्यार से समझाइए, ये समझ सकते हैं बट द फ्यूचर इज क्वाइट अजीब। ओवरऑल मैं यहाँ यही बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या थर्ड पार्टी, नो नॉट एट ऑल। बस इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ईगोइस्टिक है, इनका ईगो बार बार फीड करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इनके लिए सब कुछ कर दो, ये खुश नहीं रहते, और प्रॉब्लम इनके खुद के अंदर है। जब आप खुद प्यार नहीं करते हो तो आप सामने वाले को क्या प्यार करोगे? देयर वाज अ सीन में एक शॉर्ट्स देख रही थी, नोरा फतेही अभिषेक बच्चन को कह रही थी मुझे 100 रुपए दो, तो अभिषेक बच्चन ने कहा मेरे पास है नहीं, उसने कहा जितने उतने दो, उसने कहा मेरे पास 10 रुपए, तो उसने सिर्फ 10 रुपए दिए। तो नोरा फतेही ने यही बोला कि जब आपके पास खुद खुशियां नहीं है, खुद आप खुश नहीं हो, तो आप सामने वाले को खुश कैसे कर सकते हो? लैक ऑफ सेल्फ लव दिख रहा है, सेल्फ ईगो बहुत है। अरे ईगो है, हम तो ये हैं, हम तो किसी से डरते नहीं, वैसी किस्म की एनर्जी है, बट खुद में प्यार नहीं, खुद के अंदर नेगेटिविटी है, इसलिए सामने वाले के ऊपर नेगेटिविटी थ्रो कर, और वही फ्यूचर दिख रहा है मुझे। 8 of Swords, मुझे यहाँ यही दिख रहा है विद द 8 of Swords एनर्जी एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स, जो कि एंड नहीं हो रहा है, कि ये पर्सन बहुत अजीब ही परेशान करते हुए दिख रहा है आपको। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप स्टक होते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर डज नॉट लुक गुड, बट ये चेंज हो सकता है जब ये बदलेंगे। सी आई एम सेइंग ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है आप लोग का, बहुत अच्छा चलेगा। मैरिड, अगर आप लोग मैरिड हो बहुत अच्छा चलेगा, बट इनको
इनको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है तभी, वरना प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन दिख रहा है मुझे पाइसीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। कपल काउंसलिंग करवाइए, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। एंड बाकी सीरियसली मैं काउंसलर नहीं हूँ बाय द वे, प्लीज किसी उसमें मैं रीडिंग कर सकती हूँ, आई कैन गाइड यू। कपल काउंसलिंग आप जब करवाएंगे ना साथ में जाके, तो ये शायद सुधर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।